प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि AI के प्रति भारत का दृष्टिकोण इस शिखर सम्मेलन की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो सभी के कल्याण और सभी के सुख के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने आगाह किया कि AI के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए AI को डेमोक्रेटाइज करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में लीडर्स प्लेनरी सत्र को संबोधित किया। इस सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने AI के नैतिक उपयोग के लिए 3 स्पष्ट और सटीक सुझाव दिए। पहला, एक विश्वसनीय ग्लोबल डेटा तैयार किया जाए जो डेटा संप्रभुता का सम्मान करे, क्योंकि विश्वसनीय इनपुट ही विश्वसनीय आउटपुट सुनिश्चित करता है। दूसरा, AI के क्षेत्र में ब्लैक बॉक्स के बजाय ग्लास बॉक्स दृष्टिकोण अपनाया जाए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए AI प्लेटफॉर्म के सुरक्षा नियम पारदर्शी और सत्यापन योग्य होने चाहिए। तीसरा, AI का मार्गदर्शन स्पष्ट मानवीय मूल्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तकनीक शक्तिशाली है, किंतु इसकी दिशा सदैव मनुष्यों द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिलन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सभी भागीदारों के ठोस प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में मिलन एक क्षेत्रीय कार्यक्रम से विकसित होकर विश्व के सबसे प्रमुख बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यासों में से एक बन गया है। मिलन 2026 नौसेना अभ्यास के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आसियान के 9 सदस्य देशों के नौसेना प्रमुखों और नौसैनिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 23वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यह स्थापना दिवस हमारे जनजातीय समुदायों के अधिकारों, गरिमा और समग्र विकास की रक्षा करने तथा आयोग को सौंपे गए संवैधानिक दायित्व को मजबूत करने के प्रति एक नए संकल्प का प्रतीक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिहार में चिंतन शिविर के दौरान निगरानी ऐप, हज रिस्टबैंड और मंत्रालय के AI चैटबॉट्स लॉन्च किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर के विचार विमर्श से केंद्र राज्य समन्वय और हितधारकों की भागीदारी मजबूत होगी, जिससे जमीनी स्तर पर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।